जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए समझता परीक्षा का सेकंड पार्ट जारी कर दिए हैं। यह सुनकर के आपके बहुत खुशखबरी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश कार्य अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 अनंत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, अनंत। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, उपयुक्त में सही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है: जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों, घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन नंबर ए आपका, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदान की अपेक्षा वायु दाब अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है आयतन, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है भार, ऑप्शन नंबर डी है आपका घनत्व। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, घनत्व। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीले, लाल, नारंगी, हरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, नीला। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, हवाई जहाज की गति से। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ जाती हैं, उसकी आंखों की आइरिस फैल जाती है, उसकी आंखों के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, उसकी आंखों के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधक अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसके अधिक शक्तिशील विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य की रोशनी, ऑप्शन नंबर सी है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी है अवरक्त किरणें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, अवरक्त किरणें। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, किसी धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ओसियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम। ये मोलिब्डेनम है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, टंगस्टन। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ओसियम। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है दोस्तों, लिथियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, जल में। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, उसका घनत्व कम हो जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला, लाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, इलेक्ट्रोमीटर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 67। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, डायनेमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ जनरेटर लगते हैं तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें लाइट प्रदान करता है। नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, J.L. बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, लोह के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वलीनीकरण, यसद लेपन। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, यसद लेपन कहते हैं इसे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डायनेट्रिक एजेंट के रूप में किया जाता है? निर्जली कारक को कहते हैं डायनेट्रिक एजेंट। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी है एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जिन्हें मैं बता रहा हूँ इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, अवसादन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों, वाष्पीकरण द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों, क्लोरीन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों,
समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, वाष्पीकरण। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अश्वासन, ऑप्शन नंबर बी है उपचयन, ऑप्शन नंबर डी है अपचयन, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट पूछा गया है उसमें मॉडल वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, एस्टिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, स्टीलीन, इथाइलीन, स्टाइरीन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, इथाइलीन। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार बता दे रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसे। 79। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, कार्बन। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, कार्बन। नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़ना क्षमता अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर के विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यह हवा के साथ मिल करके विस्फोटक मिश्रण को नहीं बनाती है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयले खदानों में पाई जाती है, या उस गैस का नाम है? इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, मीथेन। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवश्य रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एस्टिक अम्ल, खमीर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, गंधक मिलाया जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है दोस्तों, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों, अणु। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन में भी आपका सही है दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, अपराकृत रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्टिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। कोई भी फल हम पकाते हैं जैसे केला, आम, इन फलों में इथाइलिन का उपयोग किया जाता है जिससे हमारा फल पक जाता है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? तत्काल जैसे उनके अंदर शक्ति पैदा हो जाए खिलाड़ियों के लिए, इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जैसे अधिकता एनर्जी हमारे अंदर आ जाए खिलाड़ियों के अंदर। सुक्रोज, विटामिन सी, नमक, दूध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, सुक्रोज, जिससे हमें तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? फिटकरी, हीरा, ट्रेलिनियम, फुखराज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, हीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, कार द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है त्वरण से, वेग से, विस्थापन से, उपयुक्त में सभी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, श्यानता का बल, अंतर परिणामी बल, स्थिर विद्युत का बल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, श्यानता का बल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 95। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, केपलर ने, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, ऑटो हॉर्न ने की थी। इसका नाम भी अजीब है, ऑटो हॉर्न ने किए थे दोस्तों। पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ये जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी पूछा गया है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? बैरोमीटर, प्रेस्कोस्कोप, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, बैरोमीटर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? नील्स बोर ने, जे.एल. बेयर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, जे.एल. बेयर्ड। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 98 3 बार एक परीक्षा में पूछा गया, 2017, 2016, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, पीरोमीटर, टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों, लैक्टोमीटर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, जो कि आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोबारा से दोस्तों क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इज़कमैन, बेक्टिंग, डोमांग, एच.जी. खुराना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों, बेटिंग। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कमेंट में कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।